का मोटिव ही है कि अगर 24 में सरकार बनती है बीजेपी गलती से अगर बन जाती है तो वैसे तो बनना मुश्किल नहीं है। अगर सुन लो किसी के बाप मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन पहले मैं इस समय हम दिल्ली के चांदनी चौक पर मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जनता से जानने की कोशिश करेंगे। इसी दौरान लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है। बहुत अच्छी खुशी की बात है ये आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए, सभी के लिए, और खास करके जो सच्चाई के साथ है उनके लिए। क्योंकि मैंने एक कहावत कहना चाहूंगा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। तो सत्य की विजयी होती है हमेशा, सत्य की जीत हुई। संजय सिंह गलत नहीं थे तो उनको बेल मिल गई बाकायदा। अभी जानते हैं सच की जीत होती है हमेशा, अवश्य होती है, हमेशा होती है, भी मानते हैं। बिल्कुल हाँ, मानना पड़ेगी इनको भी। देखो सच्चाई, मैंने एक ही बात बोली ना, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता, हार नहीं मानता, और जीत हुई बाकायदा, बेल मिल गई उनको। और बाकी चुनाव भी, रैलियां भी कर सकते हैं वो, ये भी राइट्स उनको सब। 6 महीना जेल के अंदर रहे, ईडी जो है कोई भी उनके ऊपर आरोप जो सिद्ध नहीं कर पाई, साबित नहीं कर पाई। अगर जुर्म उन्होंने किया होता तो अभी तक साबित कर दी। 6 महीने बहुत होते हैं सर। आपकी मैं बात कहूँ तो अभी 1 साल उनको होने पे आ गया मनीष सिसोदिया जी को, उन पर भी अभी तक जुर्म साबित नहीं हुआ। और ये संविधान के अकॉर्डिंग अगर दोषी पर जब तक दोष साबित ना हो जाए ना जुर्म, वो दोषी नहीं कहलाएगा, वो मुजरिम नहीं कहलाएगा। क्या लगता है, क्या घबराई हुई है? बिल्कुल घबराई हुई बीजेपी पार्टी, इस तरीके से घबराई हुई है कि जिसकी कोई हद नहीं है। अभी विपक्ष को ये पूरे तरीके से खत्म करना चाहती है। तानाशाही इस तरीके से चल रही है, कभी किसी नेता को, कभी किसी नेता। आप करना क्या चाहते हो? अगर आपको दम है, आपको बाकी में अपने कामों पर गर्व है, तो बैलेट पेपर ले आओ और जीत के दिखाओ, हम धन्यवाद करेंगे आपको। न्यायालय ने तो नोटिस जारी किया है ना चुनाव आयोग को, केंद्र सरकार को, कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। क्या जवाब आपका है? बीजेपी एक्सेप्ट करने में तैयार ही नहीं ना। बीजेपी, क्योंकि बीजेपी डरी हुई, बीजेपी को पता है से चुनाव होना चाहिए उसको लेकर। बिल्कुल बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। लोकतंत्र बचाना है तो, संविधान को बचाना है तो बैलेट पेपर जारी लाना है। अगर वीवीपैट मतलब पर्ची भी निकलता है, जितने भी मत होते हैं, साथ ही साथ में जो पर्ची निकलता है वो भी एक मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैलेट पेपर होगा वो। मतलब थप्पा नहीं लगेगा, लेकिन वो भी तो बैलेट पेपर पर्ची ही है वो। बिल्कुल मेरी जाहिर सी बात है, अगर वैसे कानूनी तरीके से, सही तरीके से अगर वो भी हो तो वो भी हम उसको एक्सेप्ट करें, लेकिन काम एक नंबर होना चाहिए। धांधलीबाजी अभी कुछ दिन पहले चंडीगढ़ में इनकी पोल खुली थी ना, दिन दहाड़े ऑन द कैमरा इनका क्या आदमी क्या कर रहा था, और फिर बाद में चीफ जस्टिस हमारे चंद्रचूड़, हम उनको धन्यवाद करते हैं, उन्होंने फैसला सुनाया तो क्या हुआ, आम आदमी सरकार बनी ना। तो दिन दहाड़े ऑन द कैमरा धांधलीबाजी कर रही है, बताओ बीजेपी के नेता, तो क्या करेंगे? ऑन द ऑफ द कैमरा क्या नहीं कर सकते? जरा हम इनसे जानकारी लेते हैं कि जरा भाई साहब आप जरा मुझे ये बताइए कि शायद आपको याद होगा 26/11 का उससे पहले सरकार किसकी थी? मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूं। एक मिनट मेरी बात, 26/11 मेरी, अरे मैं मुद्दों पर बात करूं, मैं मुद्दों पर। बीजेपी आपसे सवाल है, संजय सिंह को जमानत मिली है, सुनिए, संजय सिंह को जमानत मिली है, आप गुमराह कर रहे हैं। एक गुमराह करना है इनका काम। संजय सिंह बीजेपी में आएगा, देख लेना 2 महीने 3 महीने के बाद वो बीजेपी में आधा केजरीवाल को टूट के बीजेपी में आएगा। आप देख लेना, यही आप भी और मैं भी हूँ। ईडी से पहले डराया जाता है, फिर भाजपा में शामिल किया जाता है, आपके कहने मतलब चोरी करेगा, कहने आएगा भाई। 9 सामान आए, अगर डरते नहीं तो पहले सामान में जाकर पैसे होते हैं, तो न तुम्हें उठाती। लेकिन तुम 9 सामान आने के बाद भी तुम नहीं शामिल हो रहे हो, केजरीवाल जी को तुम डायरेक्टली केजरीवाल जी को कहना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहते हैं डरा हुआ तानाशाह जो है मेरे लोकतंत्र बनाना चाहता है, क्या इससे आप सहमत हैं? सच्चाई बोल रहे हैं वो, बिल्कुल। इनका मोटिव ही है कि अगर 24 में सरकार बनती है बीजेपी गलती से अगर बन जाती है तो वैसे तो बनना मुश्किल नहीं है। अगर सुन लो किसी के बाप, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन, पहले भाजपा सांसद ने, भाजपा सांसद ने कहा था अभी कि अगर 400 सीट आएगा तो संविधान बदल देंगे। तो किसी के बाप बताया नहीं संविधान बदल जाए, मैं कभी 400 का 500 लो, किसी के बाप बता दे। हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिसके अंदर संविधान नहीं बदला, निकम्मी सरकार को बदल देंगे। याद रखे, 400 का 500 लो, किसी के बाप बता, संविधान बदल नहीं सकता, संविधान नहीं बदल सकता। बाबा साहब की औलाद जिंदा है, ये अम्बेडकरवादी जिंदा है, कोई हाथ नहीं लगा। संविधान को हाथ लगा तो हाथ काट लेगा, आंख निकाली तो आंख निकाल लेंगे। चेंज होना चाहिए, संविधान बदलना चाहिए, संविधान बदलना चाहिए। भाई क्यों बदला, भाई क्यों बदल रहा है वो? हम ये बताइए आप कि संविधान कब बदल किया? 1949 में लिखा गया था, तैयार बन के। अरे इनको बातों गुमराह करे, मैंने ये बात की, उसकी बात उसको। अरे लिखने वाले काफी लोग लिखने में, अरे इनको नहीं है तो बातों घुमाना इनको। अब बात है जो बातों जवाब नहीं होता ना, बातों घुमाना इनको बातों घुमाना है।
तो क्या लगता है जिस तरह से अभी संजय सिंह को जमानत मिली है, 6 महीना तक वो जेल में रहे, उन पे आरोप सिद्ध नहीं हुआ, जब उन्हें जमानत की बात कही जा रही है, क्या अब भी न्यायालय ने ईडी से पूछा कि अब भी जरूरत है कि संजय सिंह को जेल में रखा जाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, न्यायालय जो भी फैसला लेता है और खास करके सुप्रीम कोर्ट की तो मैं बाबा ही करूंगा, दाद दूंगा सुप्रीम कोर्ट की के सारे चीफ जस्टिस जितने भी जजेस हैं कि वो जो भी न्याय लेते हैं जनता के हित में लेते हैं और परफेक्ट लेते हैं। जैसा हमारे चंजोड़ जी सुप्रीम कोर्ट के, धन्यवाद करते हैं हम उनका। जी से इस भाई से फोकस करना, ठीक है। नीली दस्तार बांधने का तो शौक है, दाढ़ी बढ़ाने का शौक है, इलेक्शन में ये होता है, ये सच्चाई नहीं होती, ठीक है। जो नीली दस्तार सजाएगा तो ये पर्सनल मैटर नहीं है, ये सिखों का बदनामी करने का मैटर है, सिखों का बदनामी करने का। ये दिखाना चाहता है कि सिख ऐसे हैं, ये पर्सनल नहीं है, नहीं है ये पर्सनल मैटर। ये झूठ का सीख बन के भाषण देने के लिए आया कि एक सरदार भाषण दे रहा है। झूठ है, हाँ झूठ है, झूठ है, झूठ है, हम सिख नहीं है, समझे? बदनाम करने का साजिश है, बदनाम करने का नहीं है, किसको बदनाम करने की साजिश है? सिखों को क्या आप सिखों को बदनाम करना चाह रहे हैं? कोई नहीं ये कह रहे हैं सिखों को बदनाम करना चाह रहे हैं, साजिश है। बांधे हुए रखे हैं, क्योंकि हम चलिए अभी चलिए भैया गुरुद्वारा चलिए, अगर ये ओरिजिनल है अभी हम बचेंगे इसको। ये हमारे फंसाता है मेरे लोगों को, सिखों को फंसाता है ये लोग। अपनी मर्जी का हिसाब ये अभी इलेक्शन टाइम में बोल दिखा रहा है कि सिख पगड़ी देके सरदार बोल रहा है, सरदार इन्होंने बोल तो रहा कुछ है। नहीं कहा, इन्होंने अरे क्या कुछ कहा? नहीं, इन्होंने मेरी बात सुनिए, अच्छा बोले खराब बोले, आप अगर उस चीज को अगर कैमरा के सामने में आ रहे हो, आप खुद अगर आप दस्तार देखेगा कि सिख है, हम साइड में खड़े रहते हैं, सुनते हैं, ऐसा हमारे टॉपिक में नहीं आई है, ये पर्सनल नहीं है, हमारा पर्सनल मैटर ये है, ग्रंथ में हमको हमारा पर्सनल मैटर ये है। मेरा गुरुद्वारा भैया। तो आपने देखा कि यहाँ पर जनता जो अपनी राय कर रहे थे, वही जो है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के आपकी क्या राय, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।